तो इसी टाइम पे कुछ भी और ऐड ऑन हो जाते हैं, फिर थोड़ा हाँ, डिफिकल्ट। जी। राइट राइट, आई कैन अंडरस्टैंड, हो जाता है ऐसा कभी कभी। जी मैम। हाय मंजिल, हेलो अलका जी। Hello, good Hello evening. everyone. वेरी गुड इवनिंग। ऑल राइट, 7:05। So तो Monica ji has also joined in. Yeah, मोनिका she's जी इज ऑलरेडी हियर, यस। yeah. Shall we resume because it's already Yes, yes, five we past can. seven? Yes, yes, we can. We All must. right, we are starting from page number English PDF, page number 152. Uh, I'm transported to find this yogic key, long sought. Pratap spoke thoughtfully. Its unshackling effect on my sensory bonds will free me for higher spheres. The vision today of Lord Krishna could only mean my highest good. We sat a while in silent understanding, then walked slowly to the station. Joy was within me in silent Joy was within me as I boarded the train, but this was Jitendra's day for tears. My affectionate farewell to Pratap had been punctuated by stifled sobs from both my companions. The journey once more found Jitendra in a welter of grief, not for himself this time, but against himself. How shallow my trust! My heart has been stone. Never in future shall I doubt God's protection. Midnight was approaching. The two Cinderellas, sent forth penniless, entered Ananta's bedroom. Just as he had lightly predicted, his face was a study in astonishment. Silently, I showered the table with rupee notes. Over to you, Sunena, and I'll just share the Hindi one. One moment. Yeah. Can you see my screen? Is my screen, Hindi screen Yes, visible? yes, it is visible, and I have Yeah. to read from is Chir Ichhit. Yes, yes. Okay. इस चिर इच्छित यौगिक पूंजी को पाकर मैं जैसे दूसरे लोकों में पहुंच गया हूँ। प्रताप ने गंभीर होकर विचार पूर्वक कहा, मेरे इंद्रिय बंधनों से उद्धार करने वाला इसका प्रभाव मुझे उच्चतर अनुभूतियों के लिए मुक्त कर देगा। अंतर्दृष्टि में आज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मेरे पर मंगल का ही द्योतक है। हम थोड़ी देर शांत बैठे हैं, फिर धीरे धीरे स्टेशन की ओर चलने लगे। जब मैं गाड़ी में चढ़ा था तो आनंद से भरा था, पर जितेंद्र के लिए आज आंसू बहाने का ही दिन था। प्रताप से प्रेम पूर्ण विदा लेते समय मेरे दोनों ही साथियों के गले में दबी हुई सिसकियां निकल रही थी। इस यात्रा में जितेंद्र फिर एक बार गहरे दुख में डूबा हुआ था, इस बार अपनी खातिर नहीं बल्कि अपने विरुद्ध। मोनिका जी, ओवर टू यू प्लीज। जी, थैंक यू। अ, फिर से वो पल आए जो थोड़े हैरान करने वाले भी थे, और जो मुकुंद थे वो क्लियर थे, जो प्रताप थे वो भी क्लियर थे कहीं ना कहीं परिस्थितियों को लेकर, और जो भी उस टाइम संभावित चल रहा था उनके सामने। और जो जितेंद्र थे वो, अब देखिए यहाँ पर जो बार बार यकीन करने से चूक जाता है, दुख परेशानी चिंता उसी के हिस्से में आ रही है। जिसको अथाह विश्वास है और जो एकाकार में है कि हाँ भगवान कर देंगे वृंदावन में इंतजाम, उन्होंने कर भी दिया, उसको कोई दुख परेशानी या चिंता नहीं है। क्योंकि कुछ आया तो कुछ जा रहा है, कुछ आया तो कुछ जा रहा है। ये अंतर तब हो रहा है कि जब हम चिंता में आ रहे हैं, जब हम चिंता विहीन हो रहे हैं। तो प्रताप जिन्होंने क्रिया योग किया था, उन्होंने भी बोला कि मैं इस क्रिया के द्वारा मतलब ईश्वर के समीप जाने का प्रयत्न करूंगा। और सिर्फ जो थोड़ी परेशानी में थे वो जतिंदर थे। जी, स्टेशन की तरफ चल दिए और उन्होंने जाना था। और विदा लेते हुए जो सिसकियां थी, दबी हुई सिसकियां निकल रही थी दोनों ही साथियों की। और इस यात्रा में जितेंद्र को फिर से एक बार लगा कि
अब उनको ये नहीं लग रहा था, अब उनको अपने विरुद्ध लग रहा था कि मैंने क्यों इतने सारे डाउट किए, मैंने क्यों ऐसा सोचा कि ऐसा होगा वैसा होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सारे डाउट क्यों मेरे मन में आ रहे थे। यहाँ तो सब कुछ बड़ी सरलता के साथ हो रहा है। जी सुनैना। मेरा विश्वास कितना उथला है, मेरा हृदय पत्थर बना हुआ था। अब फिर कभी मैं भगवान के संरक्षण के प्रति संदेह नहीं करूंगा। मध्य रात्रि होने को थी। अकिंचन अवस्था में भेजे गए उन दो बालकों ने अनंत के शयन कक्ष में प्रवेश किया। जैसा कि उन्होंने बातों बातों में यूं ही कह दिया था, उनका विस्मय चकित चेहरा अब देखते ही बनता था। मैं चुपचाप एक टेबल पर रुपए रुपए के नोटों की वर्षा कर दी। मैंने चुपचाप एक टेबल पर रुपए के नोटों की वर्षा कर दी। जितेंद्र, सच सच बताओ। अनंतदा मजाक करने के अंदाज में बोले, इस लड़के ने रास्ते में किसी को लूटा है ना? परंतु जैसे जैसे यात्रा की कहानी खुलती गई, मेरे भाई शांत होकर फिर गंभीर हो गए। आई थिंक तो शायद यहीं तक ही है, शायद मैंने ज्यादा ही पढ़ लिया है। आप आगे बढ़ गए हैं, कोई बात नहीं। हम्म। राइट। जी। मेरा विश्वास कितना उथला है, अब उनको गिल्ट हो रहा है अपने ऊपर, हृदय पत्थर का बना हुआ है। और अब मैं कभी भी भगवान के संरक्षण पर स्नेह नहीं करूंगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं करूंगा। हैं तो हैं, जैसे मुकुंद ने एक अथाह यकीन किया हुआ था। पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे, जान पहचान नहीं थी, ज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी किसी ने भोजन भी करा दिया, किसी ने यात्रा भी करा दी, किसी ने टिकट भी ले लिया, किसी ने पैसों की गड्डी भी पकड़ा दी। ये सच में बहुत हैरान करने वाला है। सच में मध्य रात्रि होने को थी और अकिंचन अवस्था में भेजे गए उन दो बालकों ने अनंत के, मतलब अनंत के द्वारा ही वो भेजा गया था, एक चैलेंज देकर उनको भेजा गया था। जब उनके कमरे में प्रवेश किया और जैसा कि उन्होंने बातों बातों में ही कह दिया था और उनका जो चेहरा था वो देखते ही बन रहा था, और उन्होंने चुपचाप एक टेबल के ऊपर नोटों की वर्षा सी कर दी जो उनके हाथ में थे, जबकि उन्हें खाली भेजा गया था। उन्होंने कहा, जितेंद्र सच सच बताओ। मजाक करने के अंदाज में बोले कि क्या किसी को लूट के आया है ये? सच्ची बताना, क्या इसने किसी को लूटा है? पर जैसे जैसे वो कहानी खुली तो जो अनंत थे वो शांत होते चले गए। भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं वो हैरान भी हो रहे थे, और कहीं ना कहीं उनका अपना यकीन भी पक्का हो रहा था कि जो चैलेंज देकर ये गए थे कि मैं यात्रा कर कर आऊंगा और मेरी यात्रा सफल होगी। जी। जी तुषार, ओवर टू यू। I think I missed it. Just a moment. Okay. Jitendra, the truth. Ananta's tone was jocular. Has not this youngster been staging a hold-up? But as the tale was unfolded, my brother turned sober, then solemn. The law of demand and supply reaches into subtler realms than I had supposed. Ananta spoke with a spiritual enthusiasm never before noticeable. I understand for the first time your indifference to the walls and vulgar accumulations of the world. Late as it was, my brother insisted that he receives Diksha into Kriya Yoga. The Guru Mukund had to shoulder in one night the responsibility of the two unsought disciples. Breakfast on the following day was eaten in a harmony that had been absent on the preceding morning. I smiled at Jitendra. You shall not be cheated of the Taj. Let us view it before starting for Serampur. Bidding farewell to Ananta, my friend, and I were soon before the glory of Agra, the Taj Mahal. White marble dazzling in the sun, it stands a vision of pure symmetry. The perfect setting is dark cypress, glossy lawn, and tranquil lagoon. The interior is exquisite with lace-like carvings inlaid with the semi-precious stones. Delicate wreaths and scrolls emerge intricately from the marbles, brown and violet. Illumination from the dome falls on the cenotaphs of Emperor Shah Jahan and Mumtaz Mahal, queen of his realm and his heart.
Over to you, Sunaina. Yeah. Okay. Yes. मांग और पूर्ति को. नहीं नहीं, नीचे है तुषार, मैंने विरुद्ध तक पढ़ा था. You want me to? थोड़ा सा ऊपर ऊपर. मैंने विरुद्ध तक पढ़ा था शायद. नहीं. आपने यहाँ तक हाँ. लिया है, जैसे जैसे और- यात्रा की कहानी खुलती गई. हाँ, वो मांग और पूर्ति से ही पढ़ना है आपने. अच्छा. मांग और पूर्ति का नियम जैसे मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है. अनंत एक ऐसे आध्यात्मिक उत्साह के साथ बोल रहे थे जो उनमें पहले कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ था. तिजोरियों और इस संसार की सामान्य चीजों के संचय के प्रति तुम्हारी उदासीनता को आज पहली बार मैं समझ पा रहा हूँ. रात बहुत बीत गई थी. अब तब भी अनंतदा ने आग्रह किया कि उन्हें उसी समय क्रिया योग की दीक्षा दी जाए. गुरु मुकुंद के को एक ही रात में दो दो अनचाहे शिष्यों की जानकारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी. दूसरे दिन प्रातःकाल का जलपान एक ऐसे मधुर और मिलनसार वातावरण में संपन्न हुआ जिसका पहले दिन नितांत अभाव था. जी मोनिका जी. जी तुषार, थोड़ा सा ऊपर. यस, थैंक यू. मांग और पूर्ति का नियम. मांग और पूर्ति का नियम मतलब हम प्रभु से मांगे और ईश्वर उसकी पूर्ति कर दे. यह कितना महीन है ये, कि हमें ईश्वर से जो भी चाहिए होता है, अगर हम सज्जनता के पथ पर हैं, हम सही रास्ते पर हैं और हम ईश्वर के करीब हैं, उन पर यकीन रखते हैं और मानवता पर भी पूरा यकीन रखते हैं, तो ये मांग और पूर्ति का नियम बड़े खूबसूरत तरीके से चलता है. अब जो हम तिजोरिया भर भर के रखते हैं ना, वो अनंत को बेमानी सी लगने लगी. वो जो भय, वो जो फियर रहता है फ्यूचर का, और हम तिजोरियों में धन रखते हैं, तो उनको वो सब बेमानी सा लगने लगा. और ये सब चमत्कारिक था. ये जो भी घटना हुई थी, ये अनंत के हृदय पे बहुत अधिक प्रभाव डालने वाली घटना थी, क्योंकि ये सामान्य नहीं था. और चीजों के संचय की के प्रति उदासीनता. तुम क्यों बचपन में ऐसे करते थे? तुम क्यों भाग जाया करते थे? तुम्हारी क्यों आसक्ति नहीं होती थी इन सामान से, साजो सामान से, घर से, परिवार से? ये उन्हें आज समझ में आ रहा था. रात बहुत बीत गई, फिर भी आनंदा ने कहा कि उन्हें उसी समय क्रिया योग की दीक्षा दी जाए. और मुकुंद को एक ही रात में दो दो शिष्यों को की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेनी पड़ी. एक शायद अनंत थे और दूसरे जरूर जितेंद्र रहे होंगे. जी. दूसरे दिन प्रातःकाल मैं जतेंद्र की ओर देखकर मुस्कुराया. तुम ताजमहल से वंचित तुम ताजमहल देखने से वंचित नहीं रहोगे. श्री रामपुर के लिए निकलने से पहले हम उसे देखने चलते हैं. अनंत से विदा लेकर मेरा मित्र और मैं शीघ्र ही आगरा के गौरव ताजमहल के सामने पहुंचे. सूर्य के किरणों के चमकते सूर्य की किरणों के चमकते श्वेत संगमरमर से बना ताजमहल शुद्ध अनुपात संगति का मूर्तिमान रूप है. काले घने सरू के वृक्ष, चमकदार हरियाली और प्रशांत जलाशय का दृश्य पट उसके श्रृंगार को पूर्ण कर देता है. अत्यंत बारीक नक्काशी की रत्न जड़ित जालियों से बना भीतरी भाग अति सुंदर है. भूरे और बैंगनी रंग के संगमरमर से बना अत्यंत नाजुक बेल बूटा अति सुंदर है. गुंबद की रोशनी शहंशाह शाहजहां और उसकी सल्तनत एवं दिल की मलिका मुमताज मुमताज महल की कब्रों पर पड़ती है. जी. जो दूसरे दिन की प्रातःकाल की सुबह थी, उसका जो माहौल था वो बहुत ही मधुर और मिलनसार था, क्योंकि संशय मिट चुके थे, सवाल खत्म हो चुके थे, प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे. कहीं ना कहीं जितेंद्र को भी, जिसे जब यात्रा पर भेजा गया था, उसे वो भय से ग्रसित था कि कैसे हम इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएंगे. वहीं दूसरी तरफ मुकुंद संशय रहित था. तो बट आज की जो सुबह थी वो अलग तरह के कस्में वादों से भरी हुई थी, क्योंकि संशय मिट चुके थे, अनंत के भी, जितेंद्र के भी, और मुकुंद के तो पहले ही मिटे हुए थे.
आनंद से विदा लेकर मैं और मेरा मित्र आगरा की तरफ चलने लगे, क्योंकि उन्होंने जितेंद्र को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें ताजमहल जरूर दिखाऊंगा। और सबसे पहले श्री रामपुर के लिए जब निकलेंगे तो हम ताजमहल देखते हुए जाएंगे। उसके बाद वो गौरवमयी ताजमहल के सामने पहुंचे। अगले पैराग्राफ में उन्होंने ताजमहल की तारीफ की है। सूर्य की किरणों से वह संगमरमर से बना ताजमहल, अनुपात संगति मीन्स पूरा अनुपात, दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से बराबर सुंदर एक आकार लिए हुए, और कहीं भी हम उसमें कोई खामी नहीं निकाल सकते, इतना सुंदर वो मूर्तिमान रूप है। काले घने सरू के वृक्ष हैं, चमकदार हरियाली, प्रशांत जलाशय का दृश्यपट उसके श्रृंगार को पूरा कर देता है। उसके सामने जो जलधारा बनी हुई है, जिसमें ताजमहल का अक्स भी दिखता है, बहुत सारे चित्रों में भी हम देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसका श्रृंगार ही करता है। और नवकाशी से जो रतन जड़ित जालियां बनी हुई हैं भीतरी भाग के अंदर, वो भी बहुत अधिक सुंदर हैं। और भूरे तथा बैंगनी रंग के संगमरमर से बना यह अत्यंत नाजुक बेलबूटा, जो बैंगनी रंग की बेल बूटे बने हुए हैं उसमें भीतर की तरफ, वो भी बहुत अधिक सुंदर हैं। और गुंबज की जो रोशनी है वो शाहजहां और उनकी सल्तनत, उनके दिल की मलिका मुमताज महल की कब्र पर पड़ती है, जो अपने आप में एक अतुल्य चित्रण करती है। दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं जी। Thank you. Enough of sightseeing. I was longing for my guru. Jitendra and I were shortly traveling south by train toward Bengal. Mukund, I've not seen my family for months. I've changed my mind. Perhaps later I shall visit your master in Serampur. My friend, who may mildly be described as vacillating in temperament, left me in Calcutta. By local train, I soon reached Serampur, 12 miles to the north. A throb of wonderment stole over me as I realized that 28 days had elapsed since the Banaras meeting with my guru. You will come to me in 4 weeks. Here I was, heart pounding, standing within his courtyard on quiet Rai Ghat lane. I entered for the first time the hermitage where I was to spend the best part of the next 10 years with India's Gyanavatar, incarnation of wisdom. Over to you, Sunana. Yeah. अब दृश्यावलोकन. अब दृश्यावलोकन बहुत हो गया। मैं अपने गुरु के पास जाने के लिए आतुर हो रहा था। शीघ्र ही जितेंद्र, इनकी तो मतलब जो गुरु जी और इनके शिष्य का जो मतलब आई थिंक प्यार है वो किसी भी स्टेज में वो उमड़ के आ जाता है और वो खत्म नहीं होता है। तो शीघ्र ही जितेंद्र और मैं रेलगाड़ी के दक्षिण दिशा में बंगाल की ओर जा रहे थे। मुकुंद, मैंने कई महीनों से अपने परिवारजनों को नहीं देखा। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। शायद फिर कभी मैं तुम्हारे गुरु से मिलने श्री रामपुर आऊंगा। मेरे मित्र ने जिसे सौम्य भाषा में अस्थिर चित्त कहा जाता है, कोलकाता में मेरा साथ छोड़ दिया। मैं एक लोकल ट्रेन पकड़कर शीघ्र ही कोलकाता के उत्तर में बाहर मील पर स्थित श्री रामपुर पहुंच गया। जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ कि बनारस में गुरुदेव से मिले ठीक 28 दिन बीत गए थे, विस्मय से मेरा हृदय धड़कने लगा। तुम 4 सप्ताह में मेरे पास आ जाओगे। और आज मैं धड़कते हृदय से राय घाट लेन में उनके आंगन में खड़ा था। आज पहली बार मैंने उस आश्रम में प्रवेश किया था जहां मैं अपने जीवन के अगले 10 वर्षों के सर्वोत्तम अंश भारत के ज्ञानावतार के साथ बिताने वाला था। जी मोनिका जी। जी बहुत ही बढ़िया, बहुत हो गया ये दृश्यावलोकन। देख लिया हमने ताजमहल, ये देखा दिखाई बहुत हो चुकी। अब गुरु के पास जाना है। उनके भीतर ये आतुरता जागने लगी और शीघ्र ही उन्होंने ट्रेन पकड़ी और दक्षिण दिशा में बंगाल की ओर जाने लगे। तभी कहते हैं ना, जिसके भाग्य में होगा उसे ही तो मिलेगा।
नहीं तो परिस्थितियां ओट लेंगी उसको और वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मुकुंद, जब वो दोनों ट्रेन में जा रहे थे तो जितेंद्र बोले कि मुकुंद, मैं बहुत टाइम से अपने परिवार वालों से नहीं मिला, तुम्हारे गुरु से तो मिलने मैं श्री रामपुर आ ही जाऊंगा, तो अभी मैं अपने परिवार वालों से मिलना चाहता हूँ, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मेरे मित्र ने, जिसे साधारण भाषा में हम अस्थिर चित्त कहते हैं, अस्थिर चित्त मतलब मन का टिका हुआ ना होना, अस्थिर होना, चित्त मैंने मन, जिसका मन जो है वो डोलता रहता है, टिकता नहीं है, टिकाव नहीं है उसमें। जिस जिस परिस्थिति में वो प्रेजेंट में पहुंचता है वो उसको किसी और परिस्थिति में जाना है, करंट और डिजायर्ड स्टेट वाली कहानी है। तो ऐसे ही उनको लगता था कि अब मुझे अपने परिवार वालों से मिलना है, जबकि वो गंतव्य तक अब पहुंचने वाले, गुरु तक पहुंचने वाले हैं। वहां से फिर उन्होंने पीठ दिखा दी और बोला कि मैं फिर कभी तुम्हारे गुरु से मिलने आऊंगा। अब मुकुंद को लगा कि मैं क्या कहूँ इसको। कोलकाता में जितेंद्र ने उनका साथ छोड़ दिया और एक लोकल ट्रेन पकड़कर वे कोलकाता के उत्तर में 12 मील पर स्थित श्री रामपुर, उस जगह पर जहां पर उस दिन जब वो संत मिले थे, जो बंगाली मार्केट में कोने में खड़े थे, ऊंचे लंबे व्यवस्थित सुडौल से, जिन्होंने कहा था 4 हफ्ते बाद तुम मेरे आंगन में आओगे, मुझसे मिलने आओगे, पता नहीं तब मैं तुम्हें रिसीव करूंगा कि नहीं, ऐसे कुछ शब्द उन्होंने कहे थे। वो 4 हफ्ते पूरे हो गए और वो उसी आश्रम के प्रांगण में खड़े हैं और मनी मन सोच रहे हैं कि अब अगले 10 साल मुझे भारत के इस ज्ञानवर्धक संत के साथ बिताने हैं, तो ये मेरा अनुभव कैसा रहेगा। जी। हाँ जी तुषार। One moment. Monica ji, जी। can I just request you to summarize what has been done so far in this chapter? जी, जो हमने आज पढ़ा। जो अभी ये चैप्टर में हम पढ़ा है पिछले सेशन में और इस सेशन में। जी, ये जो पूरी यात्रा चल रही थी, अनंत जो भाई थे इनके, जब ये बहुत ज्यादा ईश्वर, प्रभु, गुरु, संत, भगवान, दिव्य शक्ति, आत्मा, रोशनी, प्रकाश, इन सब चीजों की बात करते थे, तो अनंत ने इनको चैलेंज देके भेजा कि तुम वृंदावन की यात्रा कर कर आओ, तुम्हारे पास न धन होगा, ना कोई सामान तुम्हें देंगे, ना तुम्हें कोई जानता है, ना किसी तरह की तुम्हारी मदद की जाएगी, बस तुम्हें ट्रेन का टिकट देके बिठा दिया उन्होंने। उनके साथ जितेंद्र भी थे, और एक तरह से जिसको कहते हैं कि ईश्वरीय प्रेम को के लिए उन्हें ये चैलेंज दिया। ईश्वरीय प्रेम को ताक पर रखकर तुम ये यात्रा पूरी कर कर आओ। मुकुंद को पूर्ण विश्वास, पूर्ण नहीं, उनको अथाह विश्वास था कि वो इस यात्रा को कर लेंगे। कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई प्लानिंग, हम कहते बड़ी प्लानिंग करके जाते हैं, ये लाइन हमने अक्सर सुनी है, ईश्वर की प्लानिंग के आगे मनुष्य की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, ये लाइन हम सब ने सुनी हुई है। तो इसीलिए मुकुंद ने कोई प्लानिंग नहीं की थी, वो बस निकल पड़े। ब्रदर ने चैलेंज दिया और वो निकल पड़े। ट्रेन में बैठे हैं, 2 व्यक्ति ट्रेन में आते हैं, और जो जितेंद्र है उसकी भूख के मारे जान निकल रही है, वो उनको कोनी मार रहे हैं, उनको चुटकी काट रहे हैं, पेट में, कमर में, उनके साइड में चुटकी काट रहे हैं। जब चुटकी काटते हैं, दोस्त बचपन में एक दूसरे को काटते हैं, तेरी वजह से मैं फंस गया हूँ, तू तू मेरे को जबरदस्ती उठा के ला, तूने क्यों पंगा लिया आनंद के साथ, ऐसे वाली चुटकी, बिना शब्दों की चुटकी थी, बट उन्होंने वो चुटकी काटी और उन्हें एहसास दिलाया कि तूने बहुत गलत स्टेप लिया और मेरे को साथ में फंसा दिया। क्योंकि जितेंद्र को लेश मात्र भी विश्वास नहीं था कि कोई मैजिक होने वाला है, वो कंप्लीट डाउट में थे, डाउट में थे तभी वो परेशान थे। जो डाउट में होता है वो परेशान होता है, जो डाउट फ्री होता है वो तो फिर उड़ रहा होता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती। तो मुकुंद शांत थे बिल्कुल, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उनको। और तभी ट्रेन में 2 अनजान व्यक्ति चढ़ते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि क्या तुम वृंदावन के लिए यात्रा करना चाहते हो, क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं, क्या हम तुम्हारी कोई व्यवस्था कर सकते हैं। 2 अनजान से व्यक्ति आए तो मुकुंद ने जवाब दिया, सॉरी, थैंक यू सो मच, वी विल मैनेज आवर सेल्फ। मुकुंद ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और जितेंद्र ने उनके चेहरे की तरफ देखा, भाई ये मतलब बावड़े हो गए हो तुम, कोई ऑफर कर रहा है तो क्यों मना कर रहे हो। बट मुकुंद ने किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं दिया और थैंक यू सो मच बोल दिया। जब ट्रेन से उतरे
तो जो घोड़ा गाड़ी होती है वो सांझी घोड़ा गाड़ी करनी होती है। जब भी हम ऐसी जगहों पे जाते हैं तो अक्सर हम शेयर करते हैं, क्योंकि घोड़ा गाड़ी नहीं तो चलती नहीं है, जब वो सवारियां भर जाती हैं तभी चलती है। तो वो दो व्यक्ति जिस घोड़ा गाड़ी में बैठे, ये भी उसी घोड़ा गाड़ी में बैठे। तो इनके पास तो कोई गंतव्य ही नहीं था, क्योंकि ये तो कोई एड्रेस लेकर आए ही नहीं थे, ना इन्हें कोई जानकारी थी वृंदावन की, ये तो बस प्रभु भरोसे आ गए थे। और जब घोड़ा गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर पहुंची और उन दोनों व्यक्तियों ने, सैनु ने भीतर आने का किया, तो एक एक क्षणिक एक चीज होती है ना कि हम कई बार ना नहीं कर पाते। वो विनय ऐसा होता है, वो जिसको कहते हैं ना इनवाइट, निमंत्रण ऐसा होता है कि कई बार हम इनकार नहीं कर पाते। और स्पेशली जब वृंदावन जैसे हम किसी ऐसे गोकुल धाम में है, तो वहां पर कोई अनुनय विनय से आपको भीतर बुलाता है तो हम मना नहीं कर पाते। अक्सर आश्रम में इस तरह के स्थानों पे हम चले जाया करते हैं, क्योंकि मन में यही होता है कि ये ईश्वर की नगरी है तो सब बढ़िया। जैसे अभी हम वृंदावन गए तो वहां कोई हॉर्न नहीं बजाता, पीपी नहीं करता, शोर नहीं करता, वहां राधे 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 राधे, सब राधे राधे बोलते हैं, ऑटो वाला भी राधे राधे बोलता है, सब राधे राधे बोलते हैं, तो आगे वाला हट जाता है। तो ये हॉर्न है वहां पे। तो इसी तरह की उनके मन में भी मतलब कुछ ऐसा था कि जो जगह ये सेफ होगी, वो भीतर चले जाते हैं। भीतर जाते हैं तो वहां पर एक गौरी माँ उनका इंतजार कर रही होती है। नाम भी देखो, गौरी माँ, उनका नाम गौरी माँ, कितना चुनिंदा नाम है, कोई और नाम भी हो सकता था, बट गौरी माँ उनका नाम था। वो कौन थी प्रभु जाने। और वो कह रहे हैं कि जिन दो राजकुमारों को आपने लाने के लिए भेजा था वो तो नहीं मिले, यकीनन वो यही थे, यही वो दो राजकुमार थे, तो मैं इन्हें ले आया हूं, तो आप इन्हें भोजन करा सकती हैं। 30 प्रकार के व्यंजन बनाए गए, 30 टाइप के भोजन तैयार किए गए थे। और जो उनकी हाउस हेल्प थी वो ला रही हैं, ले जा रही हैं, रख रहे हैं, ले जा रहे हैं, चारों तरफ सुगंध फैली हुई है। जितेंद्र तो स्तब्ध था, मतलब जैसे कहते हैं ना जिप इन हो जाना, मुंह पे ताले लग जाना। जितेंद्र तो उस अवस्था में था। मुकुंद आनंद अवस्था में थे। मुकुंद हैरान नहीं हो रहे थे, वो आनंद में चल रहे थे, जिसे कहते हैं ना जमीन से 2 फुट ऊपर का आनंद, वो उस आनंद में थे। क्योंकि दिमाग में प्रश्न उत्तर तो जितेंद्र के थे, मुकुंद के तो थे ही नहीं। उन्होंने छक के भोजन किया, सभी व्यंजनों का स्वाद लिया। उसके बाद नमस्कार कर कर जब वो वहां से बाहर निकले, तब भी उनके पास कोई गंतव्य नहीं था, तब भी उनके पास कोई सोर्स नहीं था, उनके पास धन नहीं था कि अब वृंदावन की गलियों में कृष्णा को कैसे ढूंढेंगे या कृष्णा से कैसे मिलेंगे। दे हैव नथिंग। तभी एक व्यक्ति आता है, क्षीण शरीर वाला, पतली से काया वाला, देह वाला, और वो आकर उन्हें कहता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मुझे सपने में आप दिखे, मुझे सपने में 2 लोग दिखे, दूसरे का तो चेहरा याद नहीं, एक चेहरा आपसे मिलता था और मुझे कहा गया कि ये आपके गुरु हैं। तो क्या आप मुझे आज्ञा देंगे कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं? ये ये छोटी बात नहीं थी, ये धरती फटने जितनी बड़ी बात थी। मुकुंद अभी भी आनंद अवस्था में थे। ये बात सुनकर पहले तो मुकुंद ने थोड़ा थोड़ा सा चुप रहे, इतना रिस्पॉन्ड नहीं किया, बट जब उन्होंने ये सपने वाली बात बताई तो मुकुंद ने उनको रिस्पॉन्ड किया, जैसे उन्होंने ट्रेन में भी उनको ऐसे ही रिस्पॉन्ड किया था, वी विल मैनेज। तो उन्होंने उनको वृंदावन की गलियां घुमाई, सारी यात्रा कराई, मिठाई दी, तरह तरह की मिठाई दी, और यात्रा के लिए ट्रेन के टिकट दिए, उनको पैसा दिया, सब चीजें उन्होंने उनको उपलब्ध कराई। और फिर स्टेशन पर ही एक कोने में एक एकांत सी जगह पर, क्योंकि उस व्यक्ति ने, प्रताप जिनका नाम था, कहा था कि आप मेरे गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं मुकुंद के भीतर जाने क्या आदेश आया कि उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे उस एकांत जगह पर उनको क्रिया योग कराया, क्रिया योग का ज्ञान दिया। क्रिया योग यानी अपने शरीर को प्रेजेंट में महसूस करना और जीना और अनुभव करना और उसको ब्लेसिंग भेजना, कुछ ऐसा होता है वो। तो वो क्रिया योग कराया, जितेंद्र सब देख रहा था। उसके बाद वो ट्रेन में बैठे, वो मुकुंद वो घर पहुंच गए अनंत के सामने, और नोट उन्होंने मुकुंद ने टेबल पे रख दिए। तो उनके जो ब्रदर थे वो ये बोले कि कोई लूटपाट करके आए हो क्या? कहाँ से आ रहे, कहाँ से आए? उन्होंने एक एक उपहास सा उड़ाया, पर कहीं ना कहीं उनका जो भीतर था
उसमें कंपन जरूर होगी कि ये क्या हो रहा है, सवाल जरूर होंगे। और जब जितेंद्र ने उन्हें शनय शनय सारी बात बताई कि उनके साथ इन 2 दिनों में क्या हुआ, 1.5 पौने 2 दिनों में, तो अनंत निरुत्तर हो गए। उनके उनके जो हृदय में इतनी अशांति मची हुई थी ना, जो अभी तक समझ नहीं पाए थे कि क्यों ये बौराया रहता है, क्यों ये बावड़ा सा है, क्यों ये भाग जाता है, ये कैसी अजीब बातें करता है, विवाह की कहो तो ये सुनता नहीं, ना कहते मैंने विवाह करना, ये कौन सी यात्रा पे है, कैसे भगवान है जिन्हें ये ढूंढ रहा है, क्या वो इसे कभी मिलेंगे भी, या ये यूं ही पागल सा घूम रहा है। अभी तक अनंत ने नॉट इवन ए सिंगल डे कभी इनकी इस यथार्थ को सपोर्ट किया था या इस पर विश्वास किया था कि इनके पास कोई ऐसा मैजिक है जो फेथ का मैजिक है। प्रभु सब कर सकते हैं जब हम उन पर छोड़ते हैं, ये वाला मैजिक ये मुकुंद ने कर दिखाया था। और अनंत ने बोला कि अभी रात को, राइट ना, अगले दिन जब सब नहीं, हाँ, उससे पहले रात को अभी क्रिया योग सिखाओ मुझे, अभी राइट नाउ। उन्होंने क्रिया योग, 2 शिष्य उन्होंने जिक्र किया है, तो दूसरा यकीनन जितेंद्र रहे होंगे। तो दोनों को उन्होंने क्रिया योग सिखाया। अगली सुबह हुई, और जब अगले दिन की सुबह हुई तो सब शांत और निर्मल था, सब प्रेम में सराबोर था, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। और कहीं ना कहीं अनंत अपने भाई की, और कहीं ना कहीं अनंत अपने भाई की ये जो एक भूख थी बचपन से, उस भूख को आज पहली बार समझ पाए थे कि कहाँ भागता था ये घर से। ये उत्तर आज उन्हें मिल चुका था। और अगले दिन की सुबह हुई और उन्होंने जितेंद्र को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें पहले ताजमहल दिखाऊंगा। वो उन्हें ताजमहल लेकर गए। उसके बाद ताजमहल के बारे में थोड़ा सा बयान किया है उन्होंने, उसकी खूबसूरती के बारे में। जल की धारा है, सुंदर नक्काशी है, और उनकी जो कब्रें हैं उनके ऊपर गुंबद से रोशनी पड़ती है। इन सब के बारे में बताया। फिर वो बंगाल की तरफ अपने गुरु को फिर से पाने के लिए, गुरु को जिनका जिक्र पीछे भी आया था, उनसे मिलने के लिए चल पड़े। तो रास्ते में फिर से जितेंद्र का शायद अभी समय शुरू नहीं हुआ था, तो उसके भीतर ये, जैसे कैकेयी के मन में डाल दी थी ना, इनको वनवास भेज दो, सरस्वती बैठ गई थी उनकी जीवा पे। ऐसे प्रभु आ जाते हैं जब उन्हें लगता है ना तुम तैयार नहीं हो, तुम लायक नहीं हो, अभी तुम्हारी तैयारी अधूरी है, तो प्रभु नहीं आदेश देते अपने से मिलने का, वो समय देते हैं, अभी और अपने पे काम करो, अभी और काम। तो जितेंद्र पे भी अभी और काम होना था शायद, जो उनके मन में एकदम परिवार से मिलने की इच्छा प्रभु ने जागृत कर दी। और वो वहीं पर रास्ते में उतर गए। और जो मुकुंद थे, वो 4 हफ्ते के बाद, ठीक 4 हफ्ते के बाद, जैसे कि योगी ने उन्हें बोला था कि तुम ठीक 4 हफ्ते बाद मेरे आश्रम में आओगे, और वो उस आश्रम के प्रांगण में खड़े थे। उस आश्रम के प्रांगण में जिनके गुरु वो व्यक्ति थे जो भारत के एक मानसिक रूप से धनाढ्य जिसे बोलेंगे, जो ज्ञान से भरे हुए थे, उनसे ज्ञान लेने के लिए अब वो अपने अगले 10 साल वहां पर बिताने वाले थे। जी तुषार, थैंक यू। वंडरफुल, वंडरफुल। मोनिका जी, ये तो पूरा रिवीजन था, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं ही बहुत सारी बीच में ना स्टोरीज मतलब पढ़ी लेकिन मिस कर गई थी। बट यू हैव एक्चुअली लाइक रिवाइज्ड एवरीथिंग, और एवरी डिटेल यू हैव पुट इट इन सो ब्यूटीफुली। मतलब एक एक स्टोरी मुझे लगा कि अरे इतना चैप्टर में इतना सब कुछ पढ़ा है। एंड थैंक यू सो मच। मैं I would also request anyone who would want to summarize ये chapter जो हमने अभी पढ़ा है, because we are moving on to the next chapter then. So anyone who would want to have or share the reflections on this chapter, Sheetal, Yogini ji, Sunaina, anyone who wants to recall, who have something important about this chapter, या उससे रिलेटेड उनको कोई भी बात ऐसी जो अपने लाइफ में उन्होंने इम्प्लीमेंट की हो या अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया हो उसके बारे में, आई वुड रियली वेलकम एनीवन टू शेयर इट। मुझे एक ही बस लाइन याद आ रही है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और इस चैप्टर में एक्चुअली वो हुआ जीता जागता। तो हमने ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली में उनका काम बनता चला जा रहा था। मोनिका जी ने कहा पावर ऑफ फेथ को आनंदा ने पहली बार एक्चुअली साक्षात देखा। तो अब तक तो उन्होंने भी महसूस नहीं किया था, लेकिन इस इवेंट, इस टेस्ट से उन्होंने भी महसूस कर लिया, उनका भी उस पर विश्वास जागा।
और हम लोग भी अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी मोमेंट पे इस चीज को महसूस करते हैं, और विश्वास और ज्यादा दृढ़ होता जाता है। खास तौर से मतलब खुशी में तो करते ही हैं, मगर मुसीबत में ज्यादा करते हैं कि प्रभु आपकी वजह से हो जाएगा, आप पे पूरा यकीन है, सो वाई वरी। वो वाली फीलिंग इस चैप्टर में मेरी बार बार उभर के आ रही थी कि इनका तो सारा काम अपने आप बन रहा था। अभी मोनिका जी जब रिवाइज कर रहे थे पूरा चैप्टर, तो उन्होंने ये भी बोला कि उनको तो अपना गंतव्य भी नहीं पता था, विच मीन्स आप डायरेक्शनलेस जा रहे हो, लेकिन यू हैव सरेंडर्ड टू ऑलमाइटी कि मेरी राह भी आप चुनो, मेरी राह में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो भी आप चुनो, किन से मिलूंगा नहीं मिलूंगा वो भी आप चुनो। मतलब इस लेवल का सरेंडर करना आज के कलयुग में बहुत, मेरे ख्याल से लोग रिस्की समझेंगे कि कैसे हम गोललेस डायरेक्शनलेस जीवन काटें। लेकिन ये फिर वो सनक होती है ना एक प्रभु प्रेम की। जब इस तरह का कुछ करता है इंसान, तो भगवान ने उसके लिए भी कुछ सोचा ही होता है। और अगर आप वैसे सोचो तो पढ़ाइयाँ कॉर्पोरेट्स में भी सिखाई जाती है, प्रोएक्टिव रहो, प्लानिंग करो, वो सब करो। वो एक्चुअली सही है, लेकिन अलग ढंग से इम्प्लीमेंट होता है। ये स्पिरिचुअल चीज है, ये अलग ढंग से इम्प्लीमेंट होती है, और इनके बीच का जो बैलेंस है वो बहुत खूबसूरती से यहाँ निकल के आ रहा है। क्योंकि इसमें पैसा भी इन्वॉल्व था कि पैसा भी तुम्हारे पास नहीं होगा, लेकिन वो लेके आए, आते ही बरसा दिया। और स्पिरिचुअलिटी भी इन्वॉल्व थी कि गए खाली हाथ, लेकिन प्रभु ने उनके हाथ भरे हुए भेजे हैं। मतलब आप जाओ उनके पास सरेंडर की भाव से, तो आप खाली हाथ भी जाओगे ना तो भरी झोलियां लाओगे। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू। Lovely, lovely. Thank you, Sheetal. I think this मैं segment मैं यहाँ पे कुछ पंक्तियां कहूँ, अगर जी, कोई और बोलना चाहता है तो प्लीज बोले, मैं Monica ji, उसको। please नहीं go नहीं, ahead. यही शब्द है, इन्होंने सही बोला। बिलीव शब्द ही सबसे बड़ा शब्द है इसमें। बिलीव बिलीव बिलीव, आपको बार बार बिलीव ही शब्द समझा रहे हैं। आपको बस समझने की कितनी देर है, आपकी माइंड कितनी देर में आपको एक्सेप्ट करता है, ये आपके ऊपर है। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। Right. Thank you, Monica. बहुत Thank गहरी बात, बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात। बिलीव बिलीव बिलीव। यस शीतल, बहुत ही आपने डीपली इस चीज को पकड़ा कि विश्वास करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बस ये बोलो कि तू जो मर्जी कर, मैं तेरे पे यकीन करता हूँ। दैट इज द डीपेस्ट थिंग। इस क्लास में आने से पहले ये 4-6 लाइन मैंने शायद इसी चैप्टर से ही जुड़ गई है, लिखी थी। बिल्कुल जो आज हमने चैप्टर पढ़ा है, ये बिल्कुल उससे सरस हो रही हैं। अगर तुषार जी आपकी परमिशन हो तो मैं सुनाऊं। Please go ahead, please, ma'am. बावरामन उड़ता जाए प्रेम पथ पर बेवजह, ना खबर है कोई अपनी अब न ये जीवन सजा। जब से थामा हाथ उसका सब हुआ अतरंगी रे, कर बैठा मैं इश्क उससे हुआ वो दिल का संगी रे। प्रेम ने रंग डाली उसके रूह मेरी नवरंगी रे, उड़ता हूं मैं बिन हवा के, मिल गया मुझे सांवरा। खो गई सुध बुध ये मेरी, मन हुआ मेरा बावरा, मिल गया मुझे सांवरा। वेरी Beautiful. नाइस। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। Lovely. बहुत खूबसूरती से सुनाया मोनिका जी आपने। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुली रिटन। आई एम श्योर दैट ये आप ही ने लिखी है। जी थैंक यू। वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बहुत सुंदर पंक्तियां। और आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो आज यहाँ पर इस चैप्टर में भी एक जिस देखने को मिलता है, जिसमें आस्क बिलीव रिसीव, जिसका यस। मतलब इस बुक का पूरा सार ही है। आस्क मतलब उन्होंने एक गुरु को पाने की जो है चाह रखी है, और आस्क रखी है, और उसमें वो भी बिलीव रिसीव का उनका टाइम आने ही वाला है। और आई थिंक बिलीव इज द वर्ड, लाइक आस्क बिलीव रिसीव। तो जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो अपने तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने तरीके से वो एक फेथ के साथ आगे चल रहे हैं इस जर्नी पर। एंड आई थिंक आस्क बिलीव बिलीव के रास्ते पर है, और रिसीव उन्हें होने ही वाला है। सो इट इज गोइंग टू बी अ मेस्मराइजिंग जर्नी, लाइक मेस्मराइजिंग रिजल्ट, आई मस्ट से। काफी कुछ उन्हें रिसीव होता भी जा रहा है। हाँ और जी। क्योंकि जब से हमने बुक पढ़नी शुरू की है, शायद ही कहीं कोई ऐसी परिस्थिति है कि वो अटक रहे हैं। वो कहीं भी नहीं अटक रहे हैं, वो आस्क कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, और वो बहते ही चले जा रहे हैं। और आज देखो वो अंत में उस आश्रम तक पहुंच ही गए, जिस गुरु गुरु की कल्पना करते हुए वो बचपन से दौड़ रहे थे, और वो वहां पर खड़े हुए हैं इस टाइम। दैट्स सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली इट इज ब्यूटीफुल। Very हंसी की बात rightly एक said. और है
कि आज बाई चांस मैं शेयर करना चाहूंगी, मेरे एक दोस्त का फोन आया जो कहता कि मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ दुनिया में, मैं पहले ये सीखूंगा, फिर मैं ये कराऊंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा। मैंने कहा थम जाओ, और एक ही सेंटेंस बोला। मैंने कहा पहले खुद इम्प्लीमेंट कर लो, इस्तेमाल कर लो। जब आप उसके जीते जागते साक्षात्कार दिखोगे ना, दुनिया आके पूछेगी क्या किया। जैसे वो इज इट लव और डव साबुन की बात होती है ना, तो आपने यूज किया होगा, लोग आके पूछेंगे। या फिर आपका वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लोग आके पूछते हैं क्या किया क्या किया। ऐसे ही जब हम स्पिरिचुअल या कोई अच्छी टेक्निक या मोडालिटी सीखते हैं, तो हमारे अंदर एक कीड़ा आता है कि हमारे हाथ में हथौड़ा है, जहां कील मिले ठोकते जाओ, तो हम हथौड़ा बन के घूमते रहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, तुम्हें हथौड़ा नहीं लेके घूमना, पहले इम्प्लीमेंट करो, सीखो और खुद पे आजमा लो। जब दुनिया पूछेगी ना, तो तुम अपने आप उस चीज को गवाह बन के, एविडेंस बन के समझा पाओगे। तो यहाँ अनंतदा ने जब तक वो मनाना चाहते थे वो माने नहीं, इसलिए उन्होंने शायद अटेम्प्ट ही नहीं किया उनको ज्यादा बताने का, समझाने का। खुद जी गए अपनी जर्नी। और उनके जीते जी उनके टेस्ट के थ्रू आनंदा भी इस बात को मान गए कि ये तो बात वाकई मानने लायक है। तो जब हम खुद जी रहे होंगे ना इस जर्नी को, हमें चार लोगों को उस ढंग से कन्विंस नहीं करना पड़ेगा जिस ढंग से हमारे अंदर एक डिजायर होता है। वो डिजायर हमें थोड़ा सा रोक कर, खुद के ऊपर सारी चीजें यूज करके लोगों को एक उदाहरण देना है कि नहीं, ये वाकई में ही सीखने लायक है, तब लोग हमारे साथ खुद ही आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। थैंक यू। हाँ, वेयर आई थिंक वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आई थिंक उनकी जो विल है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वे उनको ऑलरेडी मिलता ही जा रहा है। उनको उनको कुछ मतलब करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आई थिंक। जो चाहा है, ही इज वेरी फर्म इन हिज डिसीजन दैट दिस दैट्स व्हाट आई वांट एक्चुअली। ये मुझे क्लैरिटी हुई इस मतलब उनकी अब तक की जर्नी से, कि जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैजिक या सीक्रेट बुक में पढ़ते हैं कि मतलब यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट एंड व्हाई यू वांट, राइट। उनको वाई भी बहुत क्लियर है, उनको क्या चाहिए उनको ये भी बहुत क्लियर है, और रास्ता उनका खुद ब खुद बनता चला जा रहा है। इट इज ब्यूटीफुल। या या थैंक यू फ्रॉम एवरीवन। हिज पर्सपेक्टिव एब्सोल्युटली। मगर मैं यस। अनंता के पर्सपेक्टिव से भी देख रही हूँ कि वो जहां इन चीजों के अगेंस्ट थे, आज उन्हीं से दीक्षा ले रहे हैं। तो उनको दिख गया ना कि ये तो टेस्ट में कामयाब हो गए। अब उनका विश्वास है ऑटोमेटिकली आ गया। आई थिंक इजी हो शीतल, गया व्हाट ना, यू से इजी। लाइक, आई थिंक हम सब लोगों की लाइफ में भी ऐसे ही होता है, व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, परसुइंग समथिंग। तो जब हमारा फेथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो हमारे जब तक हमने प्रूव नहीं किया होता है उस चीज को, तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास वाले नियर एंड डियर वंस जो हमें एग्जैक्टली। देख रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो जर्नी में उतना फेथ रख नहीं पा रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही वो अचीवमेंट आ जाती है, ये रिजल्ट आ जाता है, तो सर्टेनली उनका बिलीव भी वो बन जाता है कि हाँ, आई मीन शी परस्यूड, मतलब we were consistent enough and we were firm enough, we knew the clarity was there। तो ये चीजें जो हैं जहां जहां हैं, तो रिजल्ट आना लाजमी है। और जितने भी लोग आई थिंक नेगेटिव या अगेंस्ट होते हैं, आई थिंक वो नेगेटिव या अगेंस्ट डेलिबरेटली नहीं होते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा पाथ है जो उन्होंने चूज किया है विच इज नॉट नोन टू अदर पीपल, विच इज नॉट वेरी यूजुअल फॉर अदर पीपल बेसिकली। और जब ये अपने किसी खास परिवारजन के साथ हो रहा होता है, तो इट माइट फील लाइक मतलब ये क्या ही हो रहा है, मतलब ये कहाँ ही जा रहा है, क्या ही कर रहा है, क्या ही हो जाएगा। तो ये उसी को पता होता है जिसकी वो चाह होती है, जिसको मतलब प्यास लगी होती है। द पर्सन हु इज थर्स्टी, दैट पर्सन नोज द वैल्यू ऑफ वाटर बेसिकली। सो ही नोज इट, ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ। उनको प्रूव करने की जरूरत पड़ी नहीं है, वो अपने आप होते चले जा रहे हैं। एंड ही हैज यस फर्म बिलीफ इन हिज ओन जर्नी एंड ड्रीम्स। एंड ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि जो भी हम करना चाह रहे हैं उसके लिए पहले ड्रीम किया उन्होंने, पहले सोचा उन्होंने, डिजायर रखा, और फिर स्टेप्स भी लिए। और वो स्टेप्स को फॉलो करते जा रहे हैं। आई थिंक वो अपनी इंट्यूशंस को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। ही इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद हिज ओन हायर सेल्फ, आई बिलीव। वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, उनको पता है, क्लैरिटी है, और कहीं ना कहीं वो इंट्यूशंस को भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब चैप्टर्स और लेसन हमारे ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होते हैं इन आवर ओन जर्नी, whatever we have decided for ourselves, and whatever we think in our own minds। तो सोचना, डिजायर करना, सपना लेना, और उस चीज से रिलेटेड स्टेप्स लेना, कंसिस्टेंसी बना के रखना, डिसिप्लिन में रहना, और उस फेथ के साथ उस रास्ते पर चलते रहना। या थैंक यू। Thank you, Sunaina. Thank you, Sheetal. Thank you, Monica ji. Yogini ji, would you like to add to this?
सबने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, नथिंग नथिंग मोर। All right. So this was, if I summarize it, it was more about total faith and complete surrender in the presence of God. Whatever is happening, whatever you want, it doesn't like you have to make effort. That's there. आपको effort डालना है. It is there. वो ठीक है. लेकिन जब आप total faith और complete surrender में आ जाते हैं, तो things start moving the way it should be, not the way you want, but the way it should be. Probably जो आप चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर. जैसे चैप्टर में आया भी था कि जब वो पहुंचे तो उनको वो खाना परोसा गया जो द रॉयल प्रिंस के लिए तैयार था, which was beyond their expectation and desire. सोच भी नहीं सकते थे. तो जब हम काम कर सकते हैं, हम गोल सेट कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहें कि हमें ये दिया जाए या हम सिर्फ इस चीज के लिए मांगे, आई थिंक वो गलती होगी. मुझे लगता है कि हम अपने एक्शंस करते रहे, हम बता दें कि हमारा ये इंटेंट है, वो हमें क्लियर होना चाहिए. एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट विद कंप्लीट faith, with total faith and complete surrender to the presence and will of God. I think when it starts working, तो आपके पास बड़े मैजिकल, जब हम कहते हैं मैजिक 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 हो गया, जो उसकी लाइफ में मैजिक हो गया, इट्स नॉट द मैजिक दैट हैज वर्कड फॉर हिम. आई थिंक इट्स मोर अबाउट द फेथ एंड सरेंडर that has worked for that person. That creates a magic in life. मेरे को अभी जब पढ़ रहे थे, सब बोल रहे थे, तो मेरे दिमाग में ना डाउट क्वेश्चन आ रहा था. जस्ट अ मोमेंट, आई हैव लॉट ऑफ पीपल इन माय हाउस. जस्ट मोनिका जी, मैं कुछ कहूँ? Please, Yogini ji. जी Please go ahead. We were waiting मैं for your तुषार से, insights as well. या नहीं एक्चुअली मेरे को अभी तुषार की बात से कुछ सूझा. जी. सॉरी तुषार, मैं कुछ बोलूं? या प्लीज गो अहेड. यस. तुषार, आपने कहा ना कि हमें अपनी इंटेंट भगवान को बतानी चाहिए. मैं Yes. आपसे यहाँ डिसएग्री करती हूँ. या आई डोंट एग्री हियर. हाँ प्लीज एक्चुअली एक्चुअली क्या है, हमारी प्रारब्ध अनुसार हमें जीवन मिला है, हमें माता पिता मिलते हैं, और हमारा क्या भविष्य होना है वो हर एक मेजर चीजें हमारे जीवन की पहले से ही भगवान ने तय कर रखी हैं कि हमारा सब कुछ कैसे होना है. जी. उसमें हमारे इंटेंट को भी बताने की जरूरत नहीं होती, वो सब कुछ जानते हैं. देखो, एक गूंगा होता है, एक अंधा होता है. जो अंधा होता है वो भगवान को देख नहीं सकता, क्योंकि आंखें हमें मिली हैं दुनिया देखने के लिए. भगवान को देखने के लिए ये वाली आंखें नहीं चाहिए, जी. वो अंदर की आंखें चाहिए. सेम सुनने के लिए वो ये वाले कान नहीं चाहिए, वो अंदर के कान चाहिए. जी. वो एक बड़ी डीप लेवल की खैर बात है, लेकिन मेरे हिसाब से इंटेंट भी हमें अपना बताने की जरूरत नहीं होती. ही नोज व्हाट इज गुड फॉर अस. बस वही जो एक बार पहले आपने कहा था ना कि वी शुड गो विद द फ्लो. खुद को सरेंडर कर दो विद इन हिज विल, एंड डू राइटियस, डू वॉट एवर जॉब यू आर इन राइटियसली एंड कॉन्शियसली. मतलब पूरे, जैसे कि पूरी अपनी ताकत से या पूरी शुद्धि से, नहीं मेरे को वर्ड नहीं आ रहा हिंदी का, मतलब पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ हमें वो काम अपना करना चाहिए. जस्ट थिंकिंग के सामने वाला भी ईश्वर का रूप है, मतलब जैसे उसमें कोई हम धोखा ना करें किसी के साथ, एंड ही विल बी हैप्पी. ही इज वॉचिंग अस, एवरी एक्शन ऑफ अस जो हम अकेले में भी करते हैं, ही इज देयर टू वॉच ओवर अस. ऐसा नहीं है कि हमें कोई देख नहीं रहा. और हमारे जो हमारी बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हमें पता चलता है ईश्वर सबको देखते हैं, और उनको ये भी पता चलता है कोई नाटक कर रहा है कि कोई एक्चुअल में वैसे कर रहा है. ही वॉन्ट्स टू सीक मी एक्चुअली, और ही इज जस्ट एक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स कि देखो मैंने ये ढोंग कर लिया, मैंने ऐसे ऐसे जोर जोर से सांस लिया तो मैंने कुछ पा लिया. वो ढोंग नहीं चाहिए, उनको प्यार चाहिए, अंदर का भाव चाहिए. इंटेंट भी, we should not tell him the intent, he knows us inside out. Yes. All right. I would like to take you back to the Mahabharata, right? Just to address what you have just stated. सब मतलब ये एक एपिसोड हुआ था जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, ठीक है, जब द्रौपदी को दांव पे लगाया गया था. तो उसमें श्री कृष्ण ने द्रौपदी ने कहा, जब द्रौपदी का चीरहरण होने वाला था, तो द्रौपदी ने अपने सखा को याद किया. द्रौपदी ने अपने सखा को याद किया कि कृष्णा या सखा तुम कहाँ हो कि इतनी दुविधा होगी और इतना कुछ होने वाला है. वे वर यू, इतना सब कुछ लुट गया, सारी जमीन जायदाद, और अब मेरे को भी दाव पे लगा दिया. तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि जब
ये खेला जा रहा था, शतरंज जो खेला जा रहा था, तो जब कौरवों की टर्न थी, तो वो कौरव अपने शकुनी मामा से पूछते थे कि मामा बताओ क्या क्या बाजी चलनी है। क्या तुम्हारे पांडवों में से किसी एक ने भी मुझे याद किया, मुझसे पूछा कि कान्हा बताओ क्या बाजी चलनी है? तो उसने कहा कि मेरा इतना, कृष्णा ने कहा मेरा इतना गुनाह नहीं जितना तू मुझे बुरा बना रही है। तेरे पांडवों ने मुझे याद नहीं किया, इसलिए यहां तक बात पहुंची। तो जब तूने मुझे याद किया तो मैं आया, और मैं तेरी यहाँ पे रक्षा करूंगा। ही ऑलरेडी न्यू इट, सो आस्क, बिलीव, एंड यू शैल रिसीव इट। इट हैपन्स। तो उसे सब पता है, प्रारब्ध है, दैट्स ट्रू। एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल मोमेंट इज रिटन, डेस्टाइंड। आपको फ्री विल जरूर मिली होती है, वो आपको एज अ ह्यूमन बॉडी आपको मिली है, सो यू हैव चॉइसेस टू मेक। उस चॉइस में आप क्या चॉइस लेते हैं, उसके बाद क्या डेस्टिनी है, दैट इज अगेन रिटर्न। लेकिन वो फ्री विल एक पॉइंट पे जो आती है, वो एक इंसान एज अ ह्यूमन बॉडी वो अपने को जरूर मिलती है। तो ये कि हमें इंटेंट नहीं बताने की जरूरत, तो ये तो क्लियर है कि नहीं, मांगो। हमारे बच्चों का भी हमें पता होता है ना, लेकिन हम भी ऐसे कर जाते हैं कि यार बोलेगा तभी देंगे, 10 चीजें हैं तो हम बोलेगा तभी देंगे। तो it's always okay. I mean, I respect, I have complete, I completely agree, मतलब ये आपका पर्सपेक्टिव है, गुड, प्लीज गो अहेड। बट आई फील कि जैसे मैं, मेरे माँ बाप हैं तो वो सबसे बड़ा बाप है या माँ है, तो जरूर मांगो उसे। आप ये सोच के चलो कि आंखें बंद, उसे तो पता ही है ना, उसे तो पता, सबका ही पता है, जिसने सृष्टि की रचना की उसे तो सब पता ही है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, वो तो कंप्लीट बात है ही। लेकिन भगवान खुद आके महाभारत में कृष्ण ने कहा कि जब तुम मुझे याद ही नहीं कर रहे, इतने घमंड तुम में हो गया, तो ठीक है भुगतो फिर। बताओ तुम्हें लगता है कि तुम ही कर लोगे, तो करके दिखा दो। तुम मुझे साथ रखो हर काम में। इट्स जस्ट दैट कि you keep that Lord with you every time you do anything and everything with that intent कि जैसे बिल्कुल ठीक था। ये जो पिछले 2-3 सेशन हुए थे ना, तो आज शीतल ने जो बोला भजन, मैं एवरी टाइम हर सेशन में मेरे दिमाग में, जब भी एपिसोड मेरे दिमाग में चलने शुरू होता, पीछे से टेप रिकॉर्डर बैकग्राउंड, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। वो उसने आज बोला, मैंने कहा यार 3 सेशन में मेरे दिमाग में ये टोटली चल रहा था, ये टोटल पीछे बैकग्राउंड में चलता था, क्योंकि जैसे जैसे चीजें हो रही थी। और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि करवाता वही है ना, वही करवा रहा है हर एक चीज। हमारे थॉट, इमोशन, हर कुछ वही पैदा कर रहा है यार, हमें आगे पुश कर रहा है, हमारे पे पेन ला रहा है, हमें हमें लग्जरी दे रहा है, हमें लैक में भी रखता है, वही कर रहा है यार। और अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ग्रोथ पे हैं, हमें एक लाइमलाइट में, तब भी वही कर रहा है, कर वही रहा है, नाम अपना होता है। लोग कहते हैं हाँ जी उसने किया, उसने किया, उसने किया, मोदी जी कर रहे, ट्रम्प कर रहा है, ये कर रहा है, फलाना ढिमका। बट बैकग्राउंड में या उनके पीछे भी देयर इज अ सुप्रीम पावर एंड फोर्स दैट इज वर्किंग फॉर देम, फॉर एवरी इंडिविजुअल इट वर्क्स। यू नीड टू जस्ट हैव दैट कॉलिंग एंड कनेक्शन, आई थिंक, विद दैट फोर्स। वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। That's what I want to say with respect to everyone's decision and everyone belief and जो जिसके भी पर्सपेक्टिव है, completely agree। सबके अपने अपने मत है और सभी सही है सभी सही है। It's just हम भी थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ते हैं तो समझ आती है कि नहीं, हाँ मतलब मैं भी जो रोज प्रार्थना करती हूँ, सुबह बैठती हूँ, शाम बैठती हूँ, मैं पर्टिकुलरली मांगती हूँ भाई, दैहिक दैविक भौतिक संपन्नता दो मुझे, और अष्ट सिद्धियां नवनिधियां दो, बल दो, यश दो, मान दो, कीर्ति दो। मैं तो पूरा मांगती हूँ, बोल के मांगती हूँ कि ये चाहिए भाई, भगवान जी सुनो, ये चाहिए, आई नीड इट, इससे ऊपर देना है तो दो, मैं तो तैयार हूँ लेने को, ऐसे बैठी हूँ, देते रहो यस अश्विंदर, प्लीज गो अहेड। जी जी। मुझे बस एक छोटी सी चीज याद आ रही थी कि हमारा जब कनेक्शन भगवान से टूटता है या हम जब कनेक्टेड नहीं होते ना, तब इंसान को मांगने की जरूरत पड़ती है। तो हमारा कनेक्शन हमेशा भगवान से जुड़ा रहता है ना, तो ऑटोमेटिकली जो होना होता है और हमारे थ्रू वो चीज उनके थ्रू वो चीज होती जाती है, हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो एक लोग कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। वो भी किसी ने बनाई हुई है ये पंक्ति भी। बिल्कुल। वो हम जब
बिल्कुल जुड़े हुए हैं ना, तो उसको सब कुछ पता है, ऑटोमेटिकली ये चीज होती चली जाती है। हम मांगने के प्रोसेस में वो होता ही नहीं है। हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो होता जा रहा है जब हम कनेक्टेड हैं। तो ये मुझे ये लगता है, व्हाट आई फील। Agree. Good. Yeah. थैंक यू। Very nice, Ashwinder ji. Yes, Sheetal? I'll take 2 minutes if you allow. You take more than that. दो बातें क्योंकि दिमाग में आ रही हैं, आप लोग का इतना अच्छा डिस्कशन हुआ और जी। मुझे कहीं से भी ये नहीं लगा कि ये बात कहनी पड़ेगी कि तुषार अपना मत रखे और योगिनी जी अपना मत अपने पास रखें, क्योंकि ये दोनों मत अलग अलग पॉइंट पे निकल के आए हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। एक चीज जो योगिनी जी ने उठाई वो थी कि इंटेंट बताओ ही मत, क्योंकि उन्हें पता है। और आपने जो बात उठाई वो थी कि आस्क बिलीव रिसीव, मांगो याद करो तो प्रभु आ जाएंगे, क्योंकि वो आप ही के पास है। द्रौपदी के वो पास ही थे, उन्होंने कहा तूने बुलाया नहीं तो मैं नहीं आया, जब बुलाया तो मैं तो आई वॉज देयर ऑलरेडी। नाउ दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज इंटेंट का मतलब होता है नियत, इंटेंट का मतलब मांगना नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। और डिक्शनरी मीनिंग शायद यही निकलेगा। इंटेंट बताना मींस मेरी नियत क्या है, मेरा कंसाइंस, मेरा जमीर उस चीज की क्या इंटेंशन रखता है, कितनी प्योरिटी से मैं उस काम को मांग रहा हूं या चीज को कह रहा हूं यूनिवर्स को। तो मैं अपनी इंटेंट बताऊं ना बताऊं, वहां योगिनी जी की बात ठीक है कि आप नहीं भी बताओगे, उनको आपकी मंशा पता है। इंटेंट का मतलब मंशा हुआ कि आप किस मंशा से ये भाव, क्या भाव लेके आप बात कर रहे हैं इस नीड को, या जो भी आपकी इच्छा है। तो उस इच्छा के पीछे की मंशा को आपको शायद बताने की जरूरत नहीं। वही अश्विंदर जी ने कहा, भगवान को तो सब पता है, आपकी मंशा भी पता है। जो आप कह रहे हो वो अपनी जगह थोड़ा ठीक लगता है मुझे, क्योंकि प्रभु ने ये एग्जाम्पल सेट कर दिया, जहां जहां तुमने मुझे पुकारा, रुक्मणी ने पुकारा वहां पहुंच गए, राम जी के अवतार में अहिल्या ने पुकारा वहां पहुंच गए। जो पुकारता है आप चले जाते हैं प्रभु। तो वो क्यों ये उदाहरण सेट कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान से उसके एक्शन का, कर्म योग का भाग छीनना नहीं चाहते। वो चाहते हैं इंसान कर्म तो करे ही करे। अगर वो उनको याद करने का कर्म ही नहीं करेगा, एक्शन ही नहीं करेगा, तो प्रभु कहेंगे कि ऐसे तो आई एम टू बिजी, आई एम ओवर ऑक्यूपाइड, मुझे तो सारी पॉपुलेशन, सारी स्पीसीज देखनी है भाई, आई एम नॉट हियर ओनली फॉर यू। टेल मी व्हेन यू रियली वांट मी, बाकी टाइम पे आई हैव लेफ्ट इट in you, because I have created the universe in you, I have given all the powers in you. So from within yourself, अपने अंदर से वो सारी पावर्स निकालो, इस्तेमाल करो। अब बात आती है आस्क बिलीव रिसीव में, मुझे एक बड़ा ही क्या बोलेंगे उसको, एक बड़ी विडंबना लगती है कि हम ये एक तरफ बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने की, दूसरी तरफ उसका सीक्रेट ही भूल रहे हैं। मैं क्योंकि इस बारे में पढ़ती भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ, तो मुझे मालूम है कि एक चीज बहुत गहरी है जो जाननी चाहिए हम सबको। और वो ये है कि हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना चाहते हैं तो हम ये मान के करते हैं कि ये चीज मेरे पास ऑलरेडी है। नाउ व्हेन आई से आई हैव, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आस्किंग। नाउ दैट यू फील दैट यू हैव, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको पहले उसे एंजॉय करना है अपने मेंटल स्क्रीन पे कि हाँ भाई ये है, ये तो मैंने पा लिया, मैं तो वृंदावन घूम आया। मतलब इसमें उन्होंने अज्यूम कर लिया कि अगर मुझे इस टेस्ट पे डाला गया है तो मानो ये ठीक निकल ही आएगा, हम पक्का वापस आके 12 बजे तक मिलेंगे वापस। तो उनको इतना दृढ़ विश्वास था, मानो ये टेस्ट क्लियर हो गया तो कुछ मांगना बाकी ही नहीं है। यहां पे मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि आपका विश्वास है कि मतलब इट्स अज्यूम्ड डन। टू डू लिस्ट बनाई और अगले ही पल सोच ली कि ये टू डू लिस्ट पूरी भी हो गई, तो आपको मांगना नहीं पड़ रहा, लेकिन एक्शन तो लेना पड़ रहा है। आप जाओगे वृंदावन में, वो सारे एपिसोड्स पूरे करे इन्होंने, सारा कुछ किया, अपना कर्म तो किया। अब अगर हम ये देखें कि हमें मांगना पड़ रहा है, वो मांगना एक्चुअली मांगना नहीं है, वो अपने अंदर उस इच्छा को जगाना है, उस विजुअलाइजेशन को जगाना है कि ये है मेरी अगली चीज जो मैंने माइंड में एंजॉय कर ली कि मिल गई, वही मांगना हो गया। और ये मांगना नहीं, ये प्रकट करना आएगा कि जो चीज एक इनविजिबल रेल्म से विजिबल रेल्म में एक मैजिशियन ले आता है,
एक जादूगर वही प्रकट कर देता है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा। प्रभु ने वो सारी चीजें, वो सारी आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं रखी हुई है, वो आपके सामने प्रकट तब करते हैं जब आप इस आस्क बिलीव और रिसीव के फॉर्मूले को अप्लाई करते हो। ये कहना सही है, वो जानते हैं, लेकिन जब जब आपकी वो जरूरत जितनी इंटेंसिटी से आएगी, वो इंटेंसिटी को खेलने के लिए आपको अर्थ पे भेज दिया गया है। आप ये नहीं सोचो कि उनको सब पता है, वो करते रहेंगे, फिर तो आप हाथ बंद करके बैठ जाओगे। उन्होंने कहा है ये आपकी फ्री विल है, तुषार समझा रही है कि वो आपकी फ्री विल है। अब आप यहाँ अर्थ स्कूल में आए हो, स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने, वो घंटी बजने पे टिफिन खाएंगे या बाहर पार्क में वो ग्राउंड में जाके खेलेंगे, ये उनकी फ्री विल है। तो ये चॉइसेस जो आपको भगवान दे रहे हैं, वहां वो मांगने का अधिकार भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर इस समय तुम्हारी इतनी ज्यादा इंटेंसिटी है अपनी नीड की, तो याद करो मुझे, मैं कर दूंगा उपाय तुम्हारे लिए। तब ये बात आती है कि मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है, क्योंकि आपने उनकी कृपा की मांग की, उस डिजायर की मांग नहीं की। वो तो आस्क बिलीव रिसीव में आपको मानना पड़ता है, यू ऑलरेडी हैव इट। बस बिलीव को मतलब बहुत ज्यादा वो करना पड़ता है, जैसे कहते हैं ना, पुख्ता करना पड़ता है कि इस बिलीफ में कोई डाउट नहीं आने देंगे। तो ये जो दो बातें डिस्कस हुई हैं बहुत ब्यूटीफुली, ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है। हमें अपनी मंशा नहीं बतानी, ये बात बिल्कुल सही है। हमें मांगना भी जरूर है, वो इसलिए कि हमसे ये मांग रहे हैं, अब टाइम आ गया है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। एक बच्चा चलना सीख रहा है और झूले पे बैठ जाता है, वो स्लाइड वाला झूला होता है ना, और वो बैठता है झूले पे और पीछे से उसके पापा उसको धक्का देते हैं ताकि वो स्लाइड कर सके। अब वो झूले पे तो बैठ गया है, लेकिन अगर वो कहेगा नहीं पापा धक्का दो, पापा धक्का दो, तो पापा धक्का नहीं देंगे स्लाइड करने के लिए। तो वहां पे कह दो ना पापा धक्का दो, इंजॉय करो उस प्यारे सी स्लाइड को। फिर यहाँ पे आप यूनिवर्स से और अपने प्रभु से मांगते हो कि अब मुझे इस जर्नी को एंजॉय करने का टाइम है, एक स्विंग की तरह, एक स्लाइड की तरह। चलो आइए प्रभु, अपनी कृपा की धक्का दीजिए और मैं इस जर्नी को स्मूथली जी सकूं। मैं इस जर्नी को स्मूथली आपके उस पुश से जी जाऊंगा जो मोटिवेशन आप मुझे दोगे। तो दोनों बातें अपनी जगह सही हैं, हमें मांगना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं मांग रहे हो तो ऐसी कई इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो रही होंगी कि आप कह दो कि मेरी ड्रीम लिस्ट टिक्ड है। आपकी ड्रीम लिस्ट में टू डू लिस्ट बाकी होगी, टू बी फुलफिल्ड बाकी होगी। शायद आपने उसे प्रभु के हाथ में छोड़ दिया, जब देनी होगी दे देंगे। वो कहेंगे ठीक है, इसको जल्दी नहीं है तो मैं भी आराम करता हूँ, दूसरे की अटेंड कर लेता हूँ जो अर्जेंट है। आपकी नीड जब तक अर्जेंट नहीं होगी, आप वेट करो, फिर वेट करो। लेकिन अगर आप अर्जेंसी बनाओगे, उनसे कहोगे अपनी कृपा की मांग कर रही हूं मैं, आपकी कृपा की, तब आपकी तरफ उनका अर्जेंट एक्शन आएगा। द्रौपदी की नीड जब अर्जेंट हुई वो तब आए, जब तक अर्जेंट नहीं थी वो घसीटी जा रही थी। तो हम भी अपने सारे डिजायर्स को घसीटते घसीटते वेट करते हैं, जब प्रभु ने देना होगा। देखो टाइम से पहले तो मिलता नहीं है, किसने बताया ये हमें? जादूगर को बोलो अभी निकाल देगा चिड़िया टोपी में से, उसको तो नहीं कहा कि टाइम लगता है, चिड़िया पकड़ के लानी पड़ती है फिर निकलती है। ये हमारे बिलीफ दिए गए हैं कि हमारी चीजों को टाइम लगता है। तो द्रौपदी भी घसीटी इसीलिए गई, उसको लगा कि अभी शायद मैं फाइट कर सकती हूँ। अगर वो प्रभु ने कहा उन्हें कि अगर तुम मुझे पहले याद करती ना, तो शासन की हिम्मत नहीं थी तुम्हें कमरे से बाहर भी ले आता। तुमने लेट याद किया। तो कभी मैं आप लोगों को इसलिए ये बात बोल रही हूं कि अपने अपने डिजायर्स को वेटिंग लिस्ट में अपने आप मत धकेलना। जहां इंटेंसिटी शो करने की जरूरत है, लिटरली मटेरियल वर्ल्ड की भी इंटेंसिटी हो, स्पिरिचुअल की नहीं, मटेरियल वर्ल्ड की भी इंटेंसिटी हो, उसमें आप ही को तो भेजा ना, इट इज अ अर्थ स्कूल, प्ले अराउंड। उस इंटेंसिटी को भी जीने के लिए आप प्लीज डिले मत करो अपने प्रभु से मांगने में। ये तो पापा से मांगने वाली जिद होती है, जिद्दी बच्चा बन के मांगो। ये भूल जाओ कि मांगना नहीं है, उनको सब पता है। उन्हें कहो दो बच्चे लड़ रहे हैं, जो जिद करेगा पापा पहले उसी की सुनेंगे, ये तो शांत बैठे इसकी बाद में सुन लेता हूँ। जो रो रहा होगा उसकी पहले सुनेंगे, आप रोते ही नहीं हो। मैं वैसा वाला रोना नहीं कह रही कि तकलीफ दिखाओ उन्हें अपनी, उन्हें आभार व्यक्त करो, ग्रेटिट्यूड से कहो भगवान आप आज तक आप मेरी हमेशा सुनते आए हो, आज इस चीज की बारी आई है, अब ये आपके हाथ में है। दे तो दो उनके हाथ में कि क्या चीज आप उनके हाथ में दे रहे हो। सॉरी मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, बट मुझे लगा कि ये क्लैरिटी बहुत लोगों को हेल्प करेगी। जी योगिनी जी। बहुत शीतल, बढ़िया, बहुत एक्चुअली बढ़िया।
आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, लेकिन मेरा वो इंटेंट वाला ना, दैट वाज मटेरियल वांट्स, दैट वाज नॉट, वो नहीं है कि मतलब कई बार होता है कि हम हर छोटी चीज, जैसे हमें ईश्वर हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, मेरा मेरा सिर्फ वो था कि मैं अपनी एक एग्जांपल से अगर समझा सकूं। मैं एक्चुअली काफी सालों से कहीं बैठना चाह रही थी, और तब हमने घूम घाम के देखा भी इधर नोएडा में कि मैं कौन से मंदिर में बैठ सकती हूँ एज अ कंसल्ट, एज अ डॉक्टर। तो यहाँ बैठ सकते हैं, वहां में हम 8-10 जगह घूम लिए, कहीं पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं। फिर मैंने कहा ठीक है ईश्वर, जैसे आपकी मर्जी, तेरी रजा में हम खुश। अब जब बैठने का वो एक टाइम होता है ना, जब टाइम आया तो वो इतनी जल्दी सारा कुछ हुआ कि बात करने के 20-21 दिन के अंदर तो मैं बैठ भी गई। तो ये नहीं है कि अंदर से आवाज नहीं आनी चाहिए, अंदर से आवाज तो आनी चाहिए कि हे प्रभु, जो आपने मेरे को काम सौंपा है, जो काम के लिए आपने हमें धरती पे भेजा है, जो आपने हमें बनाया है, जो हमें बुद्धि दी है, उससे अगर किसी का अच्छा हो सके तो वो करवाइए। लेकिन उस चीज को अगर हम बार बार कहें, मुझे लगता है, पता नहीं, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मतलब उनको पता है, एंड व्हेन द टाइम इज राइट ही विल डू द थिंग द वे ही वांट्स टू बी इट टू बी। मुझे ऐसे लगता बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन उनको, अब मैं भी मटेरियल वर्ल्ड की ही बात कर रही हूँ, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल के बैलेंस की ही बात कर रही हूँ, कि उनको पता सब है, होना भी सब वही टाइम पे है जब होना है, मगर हम कर्म को नहीं छोड़ सकते, एक्शन को नहीं। बट ऐसा मेरी लाइफ में भी बहुत बार हुआ है, जब मैंने चीजों को लेट गो कर दिया, कि सरेंडर कर दिया, अभी नहीं बन रही तो जरूर इसके बाद कुछ और ही सोचा हुआ है भगवान ने, जब बननी होंगी तब बन जाएंगी, और वो फिर अपने तय वक्त पे बनती हैं। मगर ये जो प्रोसेस से मैं बीती, इस प्रोसेस से गो थ्रू हुई, उस प्रोसेस में उन्होंने मेरा भाव भी पढ़ लिया, मेरी इंटेंसिटी और इंटेंट दोनों पढ़ लिए, मेरी मंशा पढ़ ली, मेरी डिजायर पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। वो भाव हमने उनको दे दिया, हमने मन में ग्रेटिट्यूड दे दिया कि अभी नहीं बन रहा ना काम, तो मेरा ग्रेटफुलनेस ही ये बता रहा है कि मैं आस्क भी कर रही हूँ और वेट भी कर रही हूँ, पेशेंस भी दिखा रही हूँ। तो वो ट्रस्ट है, वो उन पे सरेंडर है कि मैं पेशेंस भी दिखा रही हूँ। तो होना तभी है जो तय समय है, प्रारब्ध है, विच इज फाइन। बट मैं दोनों की बातों से एक्चुअली अग्री कर रही थी, इसलिए मैंने अपना ओपिनियन दिया। थैंक यू। थैंक यू योगिनी जी, थैंक यू शी। मेरे लिए तो एक शब्द है, कर्म करते चलो, फल देगा भगवान। फल की इच्छा से मत करो, फल देगा नहीं देगा भूल जाओ, बस कर्म करो, क्योंकि आपको कर्म करना है, एंजॉय करना है अर्थ स्कूल पे। यू नो शीतल, ये मैं ना अभी मेजर पद्मेश नहीं है यहाँ पे। आई वॉन्टेड टू पोज अ क्वेश्चन टू हिम, तो मैंने उनको अभी पर्सनली मैसेज डाला कि आई वॉन्टेड टू, मेरा क्वेश्चन यही है जो शीतल ने सॉरी अभी बोला कि फल की इच्छा से कर्म नहीं करना। तो ये मेरा और सुनैना का डिस्कशन भी हो चुका है, और ये आई थिंक आई टेक इट अप। यही जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट सेशन के बिगिनिंग में हम यही टेकअप करेंगे। और क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन सुन लीजिए, तो सब लोग अपना अपना मत जरूर शेयर करें, क्योंकि ये किसी के लिए इंसाइट्स, बहुत ब्यूटीफुल इंसाइट्स हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि एक तरफ कहा जाता है कि वही कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, सनातन यही कहता है, ठीक है। और जो दूसरी तरफ जो आजकल की लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, चीजें हैं, उसमें कहा जाता है कि वो सामने एक पिक्चर बना लो और उस पिक्चर के अकॉर्डिंगली अपना एक्शंस करते जाओ। दोनों अलग चीजें हैं। एक सनातन जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं, उसमें कहा गया है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। दूसरा जो आजकल टीच किया जाता है कि मैनिफेस्ट करो, चीज वो है, उसकी पिक्चर बनाओ, उसको सेंसेस में पूरा फील करो, एंड देन यू आर देयर यू गो, यू हैव एवरीथिंग। अब ये दोनों चीजों की एक्सप्लेनेशन कि वो के कर्म करो फल की इच्छा नहीं करनी, उसकी एक्सप्लेनेशन एक चीज। दूसरा, तो दोनों चीजें, काम भी दोनों चीजें कर रही हैं। सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, अपने अपने बिलीफ हो सकते हैं। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरीवन के नेक्स्ट सेशन में, कि बिगिनिंग में हम इसको डिस्कस जरूर करेंगे कि ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। एक मिनट इसमें तुषार, बहुत मैं मजा बोलूं? आने वाला है। सॉरी तुषार, इस बात के लिए मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ कि जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारी लाइफ में तब भी आएगा जब वो काम होने वाला होगा। आई थिंक, मुझे ये लगता है।
कोई बात नहीं, हम इसको टेकअप करेंगे। मैं तो जानना चाहती हूँ। मेरा और सुनैना का इस पे डिस्कशन हुआ था, फिर हमने अपने जो हमारे कोच हैं रेनू मैम, उनके साथ भी हमने डिस्कस किया। तो आई हैव द क्लैरिटी, बट आई वुड लाइक टू हैव मोर ओपिनियंस ऑन द सेम। और क्या क्या है ना, मतलब अच्छा है कि मेरे अपने पर्सपेक्टिव्स और बिल्टअप होंगे विद योर ओपिनियंस, थॉट, सबकी अपनी अपनी, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंसेस है, तो सबके पास कुछ ना कुछ होगा इस पे कहने के लिए। तो मैं आई वुड बी वेरी ग्लैड टू हैव मोर ओपिनियंस ऑन द सेम। इट इज अ ब्यूटीफुल टॉपिक, बहुत मजा आएगा। यस। तुषार, आपके मैंने क्वेश्चन। कहा सबसे तुषार, असली जौहरी जरूर बोले हैं इसमें मोनिका जी। मोनिका जी मॉनिका सबकी कहाँ जौहरी हैं। है? जौहरी जी। जी योगिनी। तुषार, हीरे कुछ भी, हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है ना। मोनिका जी सब बातों की परख बहुत आसानी से करती हैं, बहुत अच्छे से समझाती हैं। जी जी राइट। जी योगिनी जी। तुषार, आप ये क्वेश्चन प्लीज डाल देना ग्रुप में। I'll put it in the group. I'll put it in the group. मेरे भी दिमाग में एक और क्वेश्चन है, वो अभी नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगी, वो नेक्स्ट सेशन के फिर बिगिनिंग में टेकअप करेंगे। सो वी आर गोइंग, आई एम गोइंग टू प्लान इट इन अ वे कि हर एक सेशन के शुरू में एक डिस्कशन वेरी इंटरेस्टिंग दैट गिव्स अ क्लैरिटी ऑन सर्टेन टॉपिक्स, एंड देन वी विल रिज्यूम टू द बुक रीडिंग, और एंड में फिर से डिस्कशन। तो वो एक, आई थिंक दैट नेक्स्ट में एनीवेज, नेक्स्ट वाले में तुषार हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, तो आप चाहो तो एक सेशन का गैप दे सकते हो, अगला सेशन डिस्कशंस का रख लो, सबके मत निकलने दो, फिर हल्का हो जाएगा, सबकी you want to इंटरेस्टिंग। keep okay, we can keep that. आई We मीन can टेक have a next ओपिनियंस, session. इट्स माय सजेशन। We can have next yeah, I'll put it in the group, voting कर लेते हैं। So those who are interested to come for a discussion, एक topic, और आई वुड ऑल्सो, मैं बहुत बारी कहती हूँ कि जिसका जो जो ओपिनियन है जरूर शेयर करें। अगर किसी और को कोई और क्लैरिटी भी चाहिए, जैसे मेरे दिमाग में है क्वेश्चन, जैसे मैंने एक ये शेयर किया, इसकी मैंने क्लैरिटी में ले चुकी हूँ ऑलरेडी जहां से मुझे लेनी थी, बट मुझे लगा कि आपके भी काम आएगा, सबको अच्छा लगेगा ये दो चीजें। ठीक है। So let's keep a knowledge sharing and question answer session for Wednesday. यस राइट, वी कैन कीप दैट। और प्लीज जिस इसके कहीं किसी भी टॉपिक में क्वेश्चंस डाउट्स आते हैं ना, वो मेरे को शायद डीएम कर दिया करो, हम इसको सेशन में टेकअप कर सकते हैं, या हम इसको किसी दिन जैसे वंस अ वीक जस्ट अ डिस्कशन और नॉलेज शेयरिंग सेशन भी कीप कर सकते हैं, सो दैट एवरीबडीज कंसर्न एंड क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड, क्लैरिटी आती जाए। अगर कोई भी डाउट आ रहा है मन में तो क्लैरिटी आती जाए जरूर। मैं तो ऐसे होता है कि मेरे को अगर कोई आता है तो मैं क्लियर कर लेती हूँ अपने सोर्सेज जहां जहां हैं, मुझे लगता है कि मेरे को ये खलबली मची हुई है, इसको इसको एड्रेस करो, शांत करो, तो मैं तो जरूर शेयर करती हूँ और इसका लेती हूँ। तो जब हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे तो बहुत बहुत बढ़िया एल्गोरिथम है ना, कि आप जिस तरह का कंटेंट देखते हैं आपको वही आना शुरू हो जाता है। तो मैं ट्रूली ब्लेस्ड कि मेरा बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट मेरे पास आता रहता है, मजा आता है सुन के कि यार दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग न्यू। और एवरी टाइम वो क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन को एड्रेस ही कर रहे होते हैं, सारी रील्स या सारे मैसेजेस जो भी खुलते हैं। और पिछले दिनों तो ऐसे ही हो रहा था, फेसबुक पे पोस्ट लंबी लंबी आ रही हैं, वो सब related, somehow it is related to something that has been going on in my mind, which I've been reading a lot, और मजा आ रहा था। तो ये भी हम टेकअप करेंगे। सो वेडनेसडे वी आर गोइंग टू हैव अ नॉलेज शेयरिंग सेशन, प्लीज डू कम प्रिपेयर्ड विद दिस थॉट के कर्म कर फल की इच्छा मत कर। दूसरा कि गोल सामने रख के मैनिफेस्टेशन विद एन इंटेंट टू अचीव सर्टेन गोल्स, अपने गोल आगे रखो और फिर उसको अचीव करो। और दूसरा कि कम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। दोनों चीजें सही है, दोनों की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मेरे को तो मजा आएगा। लेट्स जस्ट हैव इट। थैंक यू शीतल, वील कीप इट नेक्स्ट सेशन वेडनेसडे को। Thank you everyone for your time, presence, contribution and energy. So with our concluding prayer, Sarve bhavantu sukhina, sarve santu nirameya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukh bhag bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you. Shubh Ratri. Good night, everyone. Thank you. Bye everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, and good night. Thank you so Thank you much. so much. Thank Bye-bye. you, Good thank night. you, thank you. Thank you. Good night.